हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IQ टेस्ट। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आज के GK/GS क्वेश्चन सीरीज में, हिस्ट्री रिवीजन सीरीज में आपका फिर से स्वागत करते हैं। और चलिए बढ़ते हैं फिर से हम नए क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो उत्तर है हमारा कुणाल। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं, तो उत्तर विशाख दत्त। तीसरा प्रश्न है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो कि मुद्रा राक्षस है, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला प्रश्न है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। आगे प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की, तो उत्तर अशोक। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं, उत्तर पाटलिपुत्र। अगला है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो किसका समकालीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ। अगला है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो उत्तर मौर्य वंश। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो उत्तर तक्षशिला। 10वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो उत्तर इंडिका। आगे है हमारा प्रश्न कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो उत्तर विशाख दत्त। आगे है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो उत्तर इंडिका। 13वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत। आगे है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो उत्तर 7। 16वां प्रश्न है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो उत्तर राजनीतिक नीतियाँ। आगे प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो उत्तर श्रीलंका। 18वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 19वां प्रश्न है हमारा कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और आगे है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो उत्तर लकड़ी का। 21वां प्रश्न है दोस्तों कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो उत्तर आजीविकों ने। 22वां प्रश्न है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो उत्तर रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 23वां प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो उत्तर भाब्रू स्तंभ। 24वां प्रश्न है हमारा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो उत्तर चंद्रगुप्त द्वारा। 25वां प्रश्न है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उत्तर कहाँ पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो उत्तर हमारा अशोक। 27वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो उत्तर जेम्स प्रिंसेप। 28वां प्रश्न है हमारा कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो शिलालेख 13वां। 29वां प्रश्न दोस्तों है कि
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो हम उत्तर है इसका कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शैल्यूकस को कब पराजित किया? तो उत्तर 305 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और इसे जो है रिवीजन इसका आप करते रहें। और आप पिछले वाले वीडियो को यानी पिछले वाले क्लास को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप ज़रूर जाकर हमारे चैनल पर जाकर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।